आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रामा ध्वनि जयकारों के साथ शुरू मिश्र की 84 कोसी धार्मिक परिक्रमा। सीतापुर में महर्षि दधीचि की पावन तपोभूमि का विश्व विख्यात 84 कोसी धार्मिक होली परिक्रमा आज भोर होते ही पहला आश्रम से डंका बजने के साथ शुरू हो गया। सभी संत महंत व गृहस्थ रामाध्वनि के जयकारों के साथ आस्था की डगर पर चल पड़े। पहला आश्रम के कालिया बाबा ने डंका बजाकर परिक्रमा की शुरुआत की। परिक्रमा द्वारा एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीओ प्रभारी निरीक्षक नैमिष कोतवाल राकेश सिंह ने परिक्रमा मेला समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत ननकू दास, बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी के साथ सभी संत महंतों व परिक्रमार्थियों को माला पहनाकर स्वागत किया और पुष्प वर्षा कर प्रथम पड़ाव की ओर रवाना किए। सभी संत महंत हाथी घोड़ा पालकी पर सवार होकर राम नामी जयकारों के साथ प्रथम पड़ाव को रौना की ओर आगे आगे बढ़ चले। उनके पीछे देश विदेश से आए लाखों गृहस्थ महिला पुरुष बहुत ही श्रद्धा भाव से परिक्रमा कर रहे हैं। सभी परिक्रमार्थियों 84 कोस से परिक्रमा 15 दिन में पूरी करते हैं। इस धार्मिक परिक्रमा के कुछ पड़ाव पड़ोसी जनपद हरदोई में पड़ते हैं, अन्य सभी पड़ाव कस्बा मिश्रित क्षेत्र में ही पड़ते हैं। कस्बा मिश्रित इस परिक्रमा का 11वां पड़ाव पड़ता है। यहाँ सभी परिक्रमार्थी एकादशी तिथि को आकर 5 दिनों तक परम तपस्वी महर्षि दधीचि की पंचकोसी परिक्रमार्थी करते हैं और पूर्णिमा तिथि को दधीचि कुंड तीर्थ में डुबकी स्नान करके अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। आज सभी परिक्रमार्थी प्रथम पड़ाव कोरोना पहुंचकर राम गंगा तीर्थ में स्नान करके द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करेंगे, फिर वहीं रात्रि में विश्राम करेंगे। भोर होते ही दूसरे पड़ाव हरैया के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मिर्जापुर में 7 मार्च और अंतिम चरण का मतदान मिर्जापुर में होगा, जिसके चलते मंडला आयुक्त योगेश्वर मिश्र के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए आज मिर्जापुर गंगा में नाव द्वारा रैली निकाला गया, ताकि जिससे 7 मार्च को लोग मतदान के लिए जागरूक हों और सबसे पहले मतदान करें। इसी क्रम में मंडलायुक्त योगेश्वर मिश्र ने नार घाट से बढ़िया घाट तक गंगा रैली नाव के द्वारा निकाला गया, जिसमें जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी की सरकार जा रही है, वह मठ में 10 तारीख के बाद बसने वाले हैं। मिर्जापुर के चुनाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर के श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में भाग लेने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल फेल हो गया है। गुजरात मॉडल में आम जनता का पैसा बैंक में जमा कर रही है, उसको उद्योगपति मित्रों का ऋण माफ करने का काम हुआ है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल है जो आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम कर रहा। योगी सरकार के बारे में कहा कि वह योगी की सरकार जा रही है, वह मठ में बसने वाले। मिर्जापुर में नगर विधानसभा क्षेत्र के बसीही मैदान में उड़न खटोला से पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को मजबूत बनाने की नसीहत दी। कहा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपने मंच पर अल्पसंख्यक समाज को बैठाने से कतराते हैं, वह हिजाब हिसाब के मुद्दे पर गूंगे हो जाते हैं। आपको नेता बनाने और हिस्सा दिलाने की यह लड़ाई है। मुसलमानों के 10 में से 7 बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब भी नहीं जानते, वह मजदूरी करते हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ताकि गरीब, मजलूम, पिछड़ा और दबे कुचली जनता को उनको उनका हिस्सा मिले। हम आपको बताने आए हैं कि विधानसभा में बहुत से काम होना बाकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए सत्ता बीजेपी को दी, मगर आप जानते हैं कि विधानसभा में जो शास्त्री ब्रिज मिर्जापुर को पूर्वांचल से मिलाता है, आज वो ब्रिज इतना खराब हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है। मगर इसके बावजूद भी योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार कहती है। मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को कामयाब करिए।
अगर आप ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी, अगर आप ये समझते हैं कि अखिलेश योगी को हरा पाएंगे, तो आप ये गलत फहमी है। इसलिए कि 2019 में भी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने 75% वोट देने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और सपा को कामयाबी मिली। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पहले अपने घर में चिराग करिए, पहले आप अपने विधायक को बनाइए, अपने नेता को बनाइए, अपने लीडरशिप को बनाइए। प्रतापगढ़ में आर्य समाज प्रतापगढ़ द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बौद्ध दिवस पर राष्ट्र कल्याण हेतु यज्ञ भजन भंडारे का आयोजन संपन्न। आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ के तत्वाधान में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बौद्ध दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्र कल्याण हेतु यज्ञ भजन व भंडारे का प्रशासक मंडल द्वारा भव्य आयोजन गत दिवस संपन्न हुआ। महर्षि के बोधोत्सव कार्यक्रम में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान देवेंद्र पाल वर्मा जी मुख्य यजमान तथा यज्ञ के ब्रह्माचार्य बंशीधर शास्त्री जी रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत रक्तदान संस्थान द्वारा लालगंज में संपन्न हुआ रक्तदान शिविर। नियमित रक्तदान करने से नहीं होता कोई विकार। रक्तदान संस्थान से युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे के कुशल निर्देशन में सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज अझारा प्रतापगढ़ के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिश्रित सीतापुर में थाना पिसावा के ग्राम रन्नूपुर निवासी दलित जयपाल पुत्र बसंत ने थाना अध्यक्ष संदना को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि दिनांक 5 फरवरी को ग्राम सूरतपुर निवासी सुरेंद्र मैकुलाल व ग्राम रलहुआपुर निवासी मोनिका पत्नी लल्लन महासेन एवं ग्राम महसुई निवासी पत्नी जगतू नाती के घर आकर सुलह समझौता करते हुए नाती लल्लन को अपने साथ लेकर चले गए थे, परंतु दिनांक 2 मार्च को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया कि उसके नाती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित जब अन्य ग्रामीणों को लेकर देखने गया तो वहां मृतक नाती का शव भी देखने को नहीं मिला। सभी आरोपियों ने उसका दाह संस्कार करा दिया था। पीड़ित नाना का आरोप है कि मृतक नाती के कोई भाई बहन नहीं है। उसके पास 7 बीघा भूमि है जो उसके ताऊ महासेन पुत्र चौधरी के पास 60,000 रुपए में पटौता पर रखी हुई है। मृतक की शादी के 2 वर्ष हो गए हैं। मृतक की पत्नी मोनिका अपने जीजा सुरेंद्र से कई बार उसको पिटवा चुकी है। नाना का आरोप है कि मृतक की पत्नी का चालो चलन ठीक नहीं है। जीजा से उसके नाजायज संबंध बताए जाते हैं। ग्रामीणों ने कुतुबनगर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन शांत कराया। नाना का आरोप है कि उसके नाती ने आत्महत्या नहीं की है। उपरोक्त आरोपियों ने मारकर लटका दिया है। पीड़ित नाना ने थानाध्यक्ष संदना को लिखित तहरीर देकर सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।